पिताजी आ गए। बेटी कैसी है तू? अच्छी हूँ। कैसी रही आपकी ट्रिप? अरे तुम लोगों का चेहरा देखकर जाते हैं और कामयाब होकर वापस आते हैं। अरे धर्मपत्नी, ये क्या मेरी बेटी से किचन में काम करवा रही हो? ये सब बावर्ची कहाँ मर गए? पूछिए अपने लाडली से। जब से कॉलेज से आई है किचन में घुसी बैठी है, कह रही है पिताजी आ रहे हैं, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मुझे भी किचन से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात है बेटी? हैं? पिताजी, आप विदेशी खाना खा खाकर बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से बनाया हुआ असली हिंदुस्तानी खाना खिलाऊंगी। चलिए आप जल्दी से कपड़े बदल कर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? बस लीजिए। पिताजी ये लीजिए आपकी फेवरेट काली दाल। हाँ, ये तो भर कर डाल दो। बैठो बेटी, तुम भी खाओ। नहीं पिताजी, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। पिताजी, हाँ आपको खाना कैसे लगा? बेटी, तुमने खाना इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला स्वाद के लालच में उंगली तो क्या प्लेट भी खा जाए। लेकिन बेटी, ये इस आओ भगत के पीछे राज क्या है? राज? राज क्या होगा? राज तो कुछ भी नहीं। अरे बेटी, मैं सैकड़ों आदमियों की आंखें पढ़कर करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तो क्या अपनी बेटी की आंखें नहीं पढ़ सकता है? बोल बोल। पिताजी, दरअसल कल शाम को हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम है। गुड। आपकी बेटी भी हिस्सा ले रही है। वेरी गुड। माँ भी साथ आ रही हैं। वेरी वेरी गुड। और साथ में हमारे वेरी वेरी बिजी पिताजी को भी आना पड़ेगा। ओह नो, वेरी वेरी बैड। बेटी, क्या है कि कल शेल्टन होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो पार्टी कैंसिल कर दीजिए। हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मिनिस्टर नारायण दास और फॉरेन के खास आदमी आने वाले हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की डील होने वाली है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। माँ, तुम्हें समझाओ ना इन्हें। देखिए, हमारे पास इतनी दौलत है कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं होगी, तो फिर ये और लालच क्यों? देखो धर्मपत्नी, ये दौलत का पहिया जब एक बार पैर में लग जाता है ना, तो फिर बस आदमी नोटों और सिक्कों पर फिसलता ही चला जाता है। रुकना भी चाहे तो नहीं रुक सकता। आपको रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? भूख हड़ताल। देखो बेटी, ये बेटी कुछ नहीं। अगर आप कल शाम को हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए राजी न हुए तो मैं कल से नहीं, आज से, बल्कि अभी से खाना पीना बंद कर दूंगी। देख लिया तुमने धर्मपत्नी, बिल्कुल तुम पर गई है। गांधी जी के तरीके से अपनी हर बात मनवा लेती है, ब्लैकमेल करती है। अजी सेठ साहब, मैं कहता हूँ अब मान भी जाइए ना। अगर बेबी जी ने सुभाष चंद्र बोस का तरीका अपना लिया ना, तो मैं कहता हूँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। हाँ, बता दिया। ओके ओके। चलो भाई, तुम जीती हमारे, हम तुम्हारा प्रोग्राम देखने जरूर आएंगे। सच? हाँ जी, मिस भारती को। ठीक है, बुलाओ। मिस भारती आए और अपना इनाम ले। मिस भारती। भारती, अगर तुम भी कोशिश करो तो कोनिका और सुनीता की तरह बहुत अच्छी डिस्को डांसर बन सकती हो। कोशिश करो। और क्या है कि तुम्हें भी बड़ा कप मिल सकता है। अब बड़ा नहीं तो छोटा सही, इसे स्वीकार कर लो। लो लो। दोस्तों, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रही हूँ कि मुझे पहला इनाम नहीं मिला, बल्कि इसलिए हो रही हूँ कि डिस्को डांस को पहला इनाम देने की जो कारण एमएलए साहब ने बताए, वो बड़े घिनौने, बेहुदा और वाहियात थे। एमएलए साहब जी, कल्चर यानी संस्कृति का मतलब जानते हैं आप? ये संस्कृति क्या है और कहाँ मिलती? हमारी पार्टी में तो नहीं मिलती, सॉरी। सुना आप लोगों ने? जो ये पूछता है कि संस्कृति कहाँ मिलती है, ऐसे घटिया आदमी को हमारे कॉलेज के सांस्कृतिक प्रोग्राम के फैसले की कुर्सी पर बिठाना हमारे कॉलेज के लिए शर्म की बात है। ये प्रोग्राम विदेश में नहीं बल्कि अपने ही देश में हो रहा है, और भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना जिसे नहीं आता, ऐसे आदमी का एमएलए होना हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कहावत है कि गधा क्या जाने जाफरान की कदर। ये जाफरान कौन है? कहाँ मिलता है? ये तो गधे को मालूम होगा। सॉरी। उसी तरह आप क्या जाने भारतीय नृत्य की खूबसूरती, उसकी नजाकत, उसकी खूबियां। किसी लड़की ने उल्टी सीधे झटके देकर नाच किया जैसे उसे फिट आ गई हो, और आपने उस पर आफरीन होकर उसे पहला इनाम दे दिया। आप अपने आप को एमएलए कहते हैं?
ये एमएलए कौन है, कहाँ मिलता है? पान बड़ी की दुकान पर। अच्छा। एमएलए साहब, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में जिस तरह का आइटम पेश करना चाहिए था, मैंने उसी तरह का आइटम पेश किया। वाह बेटी वाह, हमें फक्र है ऐसी बेटी के पिता होने पर, जो अपने देश की कला और उसके गौरव को नीचा होते हुए हरगिज नहीं देख सकती, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी रखती है। कीप इट अप। वाह, मैं इसे समझा रही हूँ कि इसने जो किया है वो गलत किया है और आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं इसकी तरफदारी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई की तरफदारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जो कह रही हूँ वो गलत है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है धर्मपत्नी। तुम जो कह रही हो एक तरफ वो सही है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी जो कह रही है वो भी सही है। वाह पिताजी, आप भी कुछ एमएलए और एमपीज की तरह मौका देकर पार्टीज बदल रहे हैं। आज इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हमें देखिए, हमें मौका मिला अपना शहर बदल कर यहाँ आ गए, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। अशोक भैया जीते रहो, जीते रहो। कैसे हैं चाचा जी? अरे तेरा चाचा मजे में ही रहता है। भाई साहब, आप ऐसे अचानक? अचानक ही समझो भाभी। माँ, जिंदगी में जो अचानक होता है ना, वही सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है, उसी में थ्रिल है। क्यों चाचा जी? करेक्ट करेक्ट। मैं आपका कमरा तैयार करती हूँ। हाँ? अच्छा भाई, जरा खाने पीने का बंदोबस्त करो। बैठ किशोर, तू भी अजीब आदमी है, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा बड़े भैया? मैं जब भी आता हूँ, या तो आप लंदन में होते हैं, या टोक्यो में, या फिर स्विट्जरलैंड में। हाँ, भाई होते हुए भाई को देखने के लिए तरसता हूँ मैं। क्या बताऊं किशोर, अपना बिजनेस ही कुछ ऐसा है। लो। शरबत। हाँ, थैंक यू बिटिया, थैंक यू। बैठे बेटी। बड़े भैया, हाँ। अरे हमारी लाडली बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? या बिटिया कुछ प्यार का चक्कर है? हाँ? अरे नहीं किशोर, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो लॉ कर रही है और कहती है कि जब तक बैचलर ऑफ लॉ नहीं बन जाती तब तक डॉटर लॉ बनने के बारे में नहीं सोचूंगी। पागल है। हाय भारती, भारती हाय। हम इतना प्यार से मुस्कुराकर तुम्हें हाय हाय करते हैं, और तुम इतनी पत्थर दिल हो कि ना सुबह हाय करती हो ना शाम को बाय हाय। ऐसी भी क्या नाराजगी है हमसे? मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट भारती, एक मिनट। कल तुम्हें दुख हुआ ना कि तुम्हारे डांस को पहला इनाम नहीं मिला? मैं देता हूं तुम्हें इनाम, ये लो पेन। जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास बहुत सारे कलम हैं। तुम्हारे पास वो मामूली इंडियन कलम होंगे, ये इंपोर्टेड है, मेड इन जर्मनी। मुझे देखो, मेरी गाड़ी फॉरेन की है, मेरे कपड़े फॉरेन के हैं, मेरे जूते भी फॉरेन के हैं, मेरे चश्मे फॉरेन के हैं। एवरीथिंग ऑफ माइन इज मेड इन फॉरेन। तुम्हारा बाप भी फॉरेन का है क्या? लड़की पे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे जा जाओ लड़की के। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये मारामारी कैसी हो रही थी? मारामारी नहीं सर, ये क्रिकेट। तो फिर ये खून कैसा? वो सर ऐसा बॉल फेंका कि इसका सर फट गया। जरा संभाल कर खेला करो। यस सर। जाओ फर्स्ट एड ले लो। डोंट वरी सर, मैं हूं ना, मैं सब करा दूंगा। यो, फर्स्ट एड चाहिए कि लास्ट एड? साला। बड़ी देशभक्त बनती फिरती हो। जानती हो तुम्हारा बाप क्या बिजनेस करता है? क्यों? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना कोई जुर्म है? मगर वो क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है ये मालूम है तुम्हें? क्या? स्मगलिंग। स्मगलिंग करता है
बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्मगलर है तेरा बाप। खबरदार जो मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें की तो। सच्चाई की बिजलियां इसी तरह से गिरती हैं भारती, इसलिए दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद का दामन जांच लेना चाहिए। यकीन नहीं आता? नहीं आता यकीन तो जाके पूछ अपने बाप से कि वो क्या धंधा करता है। तुम्हारे इतने पैसे, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले कहां से आए? जाके पूछ। क्या बात है बेटी, तू परेशान लग रही है? एक सवाल है जो मेरे दिल में चुभ रहा है। सवाल? कैसा सवाल? माँ, तुम पिताजी के बारे में क्या जानती हो? ये आज अचानक तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? मैंने तुमसे एक सवाल किया है माँ, और मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम मेरे पिताजी के बारे में क्या जानती हो? अरे तेरे पिताजी हैं, मेरे पति हैं, इस घर के लिए सब कुछ है। एक पति और पिता के अलावा इस घर के बाहर देश की नजरों में, लोगों की नजरों में वो क्या है? क्या है? तुम जानती हो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि वो एक चोर और स्मगलर है। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कम है माँ। मेरे तो खून के एक एक कतरे में आग लग गई जब मेरे कॉलेज की एक लड़की ने सारे कॉलेज के सामने मुझे बताया कि मेरे पिताजी एक स्मगलर हैं। जी में आया कि मैं उसी वक्त उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दूं। वो कह रहा था कि ये बंगला, ये गाड़ियां, ये सारी ऐशो आराम की चीजें पिताजी ने स्मगलिंग के धंधे से कमाई। खामोश, बहुत हो चुका। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बाप पर किसी के कहने पर तो शक कर रही है। बेटी, लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं गवाह हूं तेरे पिताजी की गुजरी हुई जिंदगी की, उनकी गरीबी की, उनकी सच्चाई और ईमानदारी की। उन्होंने अपने खून की एक एक बूंद जला जला कर, पसीना बहा बहा कर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां बनाई। उन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अरे उन्होंने लोगों का बोझ तक उठाया जब हमारे पास तुझे दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे। उस समय तेरे पिताजी के दुख दर्द मैंने बांटे हैं, और आज जब वो कामयाबी की चोटी पर पहुंच गए हैं, तू पूछती है कि मेरे पति कौन है? वो बेटी जिसने मेरी कोख से जन्म लिया आज मेरे ही सुहाग की तरफ उंगली उठा रही है। माँ, तुम इतनी जज्बाती क्यों रही हो माँ? किसी ने मेरे पिता पर इल्जाम लगाया, मेरे दिमाग में जहर भर दिया। उसे दूर करने के लिए मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तो क्या गुनाह किया? मैं अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं करूंगी तो और किससे कहूंगी? हाँ भारती बेटी, क्या बात है? आज माँ बेटी में बड़ी प्यार की बातें हो रही थी। कुछ नहीं पिताजी, मैं माँ से एक राय पूछ रही थी। किस बारे में? हमारे कॉलेज में एक बहस हो रही थी, विषय था स्मगलर्स। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि स्मगलर्स को सिर्फ जेल होनी चाहिए, और कुछ का ये कहना था कि स्मगलर्स को फांसी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? बेटी, अगर स्मगलर्स को जेल में रखते हैं तो ये जेल की तौहीन होगी। अगर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है तो ये उस रस्सी का अपमान होगा जिससे उन्हें लटकाया जाएगा। ऐसे देशद्रोही कुत्तों को सारी दुनिया के सामने लाकर सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए, ताकि फिर कोई हमारे देश में स्मगलर बनने की जरूरत ना करे। That's all, Your Honor. अरे धर्मपत्नी, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? और हाँ, मेरा सूटकेस तैयार करवा देना, कल सुबह ही लंदन जाना है। लंदन? पिछले हफ्ते ही तो आप लंदन से आए। अरे मौत और ग्राहक का क्या इतबार कब आ जाए। आज सुबह ही लंदन से एक कस्टमर का टेलीफोन आया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, कमाल करती हो तुम। सारे स्टूडेंट्स ब्रिटिश काउंसिल ऑफ लॉ के मेंबर्स का लेक्चर सुनने गोवा सेमिनार में जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं जाओगे? विजय, जब से मैंने पिताजी के बारे में वो सब बातें सुनी है,
कुछ भी करने को मेरा मन नहीं करता, कहीं भी जाने को मूड नहीं होता। तुम्हारा भी जवाब नहीं है भारती। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के बारे में दलीलों के साथ सफाई पेश कर दी, तुम्हारे पिताजी ने खुद कहा कि ऐसे स्मगलर्स को गोली से उड़ा देना चाहिए, तब ये बात तुम्हारे जहन में। इसका मतलब तुम अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं रखती हो। फॉरगेट इट भारती, अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल हमारे साथ गोवा जा रही हो। नहीं विजय, मैं भारती, नो डिस्कशंस। कल तुम हमारे साथ गोवा जा रही हो, पीरियड।